इमरान खान साहब आज कौम से खताब करेंगे और कौम से खताब के अंदर बताएंगे कि किस तरह से हुकूमत ने इलेक्शन रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। और इसके अलावा इमरान खान जो इलेक्शन का लाया अमल है वो भी सामने रखेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दो खबरें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब रुपए का ऐलान कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतजाम करके देगी 21 अरब रुपए का, क्योंकि हुकूमत किसी भी तरह से राजी नहीं हो रही थी इस बात के लिए कि वो 21 अरब देगी और इलेक्शन करवाएगी। इलेक्शन के लिए वो कभी भी राजी नहीं थी, इस वजह से हीले बहाने करने की कोशिश कर रही थी। अटॉर्नी जनरल आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपसे पैसे मांगे किसने हैं, पैसों का हम खुद इंतजाम करेंगे। और उन्होंने इंतजाम किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि अब वो 21 अरब रुपया जारी करेंगे और सिर्फ एक मंडे के रोज, सोमवार के दिन, सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहिए कि 21 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिया है। सिर्फ ये चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि इंतजाम कर दिया तो इस वजह से हुकूमत जो है उसके पेट के अंदर दर्द भी उठा, क्योंकि वकीलों के स्विमिंग पूल के लिए पैसे हैं और जजेस के लिए पैसे हैं, हाई अथॉरिटीज की सिक्योरिटी के लिए पैसे हैं, बाहर से जो लोग आएंगे उनको अयाशी करवाने के लिए पैसे हैं, मुल्क के अंदर तमाम इंतजामात जो कंस्ट्रक्शन के मंसूबे हैं उसके लिए एहसन इकबाल की सरबराही में 76 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दे दी जाती है, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन एक आईनी तरीके के जरिए से मुल्क को चलाने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस हुकूमत ने हर तरह से हर तरीका आजमा कर कोशिश की कि किसी तरह इलेक्शन को रोका जाए, इलेक्शन को रुकवाया जाए, इलेक्शन किसी भी तरीके से हम एक्सटेंड करवाएं और अक्टूबर तक लेकर जाएं। मुमकिन है, अभी भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, मई के अंदर तो किसी भी सूरत नहीं होंगे। अगर फंड्स जारी कर दिए जाते हैं, आईजी पंजाब बहाना बनाएंगे सिक्योरिटी का, इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई बहाना बनाएगा, कोई इस्तीफा दे देगा, कुछ ना कुछ इस तरह का कोई तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि ये सियासत के पुजारी जो हैं इनको तमाम तरीके आते हैं, तमाम वारदातें डालने के ये माहिर हैं। तो इस वजह से भी तो अब इमरान खान अगर कहते हैं कि इलेक्शन करवाया जाए और अब कोई भी इनके पास बहाना नहीं, और इमरान खान आज ऐलान ये भी करने वाले हैं कि अगर इन्होंने अब इलेक्शन को रोकने के लिए कुछ और हथकंडे इस्तेमाल किए तो फिर हम भी मैदान के अंदर आएंगे और अपना लहा अमल जो होगा उसको अवाम के सामने रखेंगे और उसके जरिए से हम अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे। कल देखें क्या होता है। आज की डेवलपमेंट्स बड़ी कोई अलार्मिंग थी और खतरे से खाली नहीं थी हुकूमत के लिए। इमरान खान के लिए ये खुशखबरी भी है और इमरान खान आज खुशी के अंदर शायद ये और आइन की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए आइन की बालादस्ती की बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को सराहने के लिए भी वो खताब करेंगे और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ तो गुस्से हैं जो जायज हैं उनके, कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ इस तरह से नहीं हो रहा कि जो वो उनकी दरखास्त होती है उन पर जो समाते हैं वो बहुत लेट तक मुलतवी कर दी जाती हैं, जो हुकूमत की होती हैं वो बहुत जल्द सुनवाई के लिए पेश कर दी जाती हैं और सामने भी आ जाती हैं। तो इस वजह से कुछ उनके कंसर्न्स जो हैं वो जायज हैं। अब देखें कि इमरान खान अपने खिताब के अंदर क्या कहते हैं, लेकिन ये जो दो तीन चीजें हैं ये बड़ी अलार्मिंग थी आज के दिन के हवाले से। इमरान खान साहब क्या कहते हैं ये रात को पता चलेगा इंशाल्लाह, और अब इलेक्शन करीब है कि होने जा रही हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब के अंदर गए और वो ऐसे ही सऊदी अरब के अंदर नहीं जाते और अल्लाह के घर के मेहमान बने हैं, शाही मेहमान बने, तो कुछ ना कुछ तो उनमें जाहिर है, खूबी है कि जब भी वो सऊदीया जाते हैं उनके आने के रास्ते भी बन जाते हैं। और अब भी शायद वो रास्ता बनाने के लिए ही सऊदीया गए हैं और मुन्ने के अब्बा ने अब बुलाया है, अब जो शाही खानदान है उसके सरबराह ने बुलाया है। पहले भी चूंकि वही बुलाते थे, शाह सलमान जो हैं अब उन्होंने नहीं बल्कि उनके अब्बा की दावत पे गए हैं। तो अब देखें कि क्या होता है
اور نواز شریف کس طرح سے اپنے راستے بنا کر پاکستان آتے ہیں، کیا ان کی نااہلی ختم ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے اور راستے ان کے لیے بنائے بھی جا رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا سیاست کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کس جانب جائے گی اور کیا کروٹ لے گی پاکستان کی سیاست، کچھ معلوم نہیں۔ دیکھیں کہ کل کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔